संसार के सर्वोत्तम संविधान निर्माता की अमीर से अमेरिका बुलाए गए और अमेरिका की वेस्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तत्कालीन राष्ट्रपति डब्ल्यू.डी. क्लार्क ने कहा कि भारत भले ही बाबा साहब को भूल जाए लेकिन संसार उनका सदैव ऋणी रहेगा। तो उससे महानतम सर्वश्रेष्ठ संविधान की प्रस्तावना की हम सब लेंगे। यस, सब दिलाएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण सर्वतो संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। कहता क्या है इस संविधान की प्रस्तावना में? आप संविधान क्या कहता है वो सब कुछ समाहित है। बाबा साहब ने गागर में ही सागर सब कुछ भर दिया है। यदि आप इस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लें तो संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान क्या कहता है, वो सब कुछ इस संविधान की प्रस्तावना में आ गया है। ये इतना बड़ा संविधान, इतना विस्तृत संविधान को बाबा साहब ने इतने चंद शब्दों में ही सारे संविधान को समेट दिया। और इसी तरह इस महान संविधान को जो IPS अधिकारी हैं दिल्ली के गौतम जी, उसने इस छोटे से गुटके में पूरा संविधान काव्यों के आधार पर समेट दिया है। पूरा संविधान इस छोटे से ही एक काव्य संग्रह है कि ये हमारा संविधान कहता क्या है। और इसी तरह दूसरी किताब में डॉक्टर विजय कुमार तिरसरण ने हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है, ये महान संविधान हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है, हमारा सम्मान है, सब कुछ है। संविधान जिंदा है तो हम जिंदा हैं। वो बात किसी ने ठीक कहा, वी आर, हम हैं, बिकॉज ही वाज, क्योंकि वो थे। कौन? डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर थे तो हम आज यहाँ जिंदा हैं, आज हम सर्वाइव कर रहे हैं। आज भारत का मूल निवासी सर्वाइव कर रहा है, ये भारत फल फूल रहा है। इस जो भी भारत फला फूला है वो इस संविधान की बदौलत है। आज जो भारत इतनी उन्नति पर है, आज यहाँ तक पहुँचा है भारत, उस सब का श्रेय केवल तो केवल डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। लेकिन आज का ये महान पर्व है क्या? ये महापर्व क्या है? आज पूरी दुनिया के लिए कितना मंगलकारी है ये महान पर्व। तो इसमें मैं आप लोगों में से विचार जानना चाह रहा हूँ। बाबूजी कुछ बोलोगे आज के? हाँ चलो, यस तैयार किया कुछ? लो यस, इस बारे में आज के महान मंगल दिन के बारे में बताएंगे। नवंबर 1956 को उन्होंने काठमांडू में अपना ऐतिहासिक प्रवचन दिया। विषय था बुद्ध या कार्ल मार्क्स। यद्यपि पहले उनसे भगवान बुद्ध की अहिंसा पर बोलने का निवेदन किया गया था और वह इसकी पूरी तैयारी भी करके आए थे, पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वत्ता को देखकर और विषय को प्रासंगिकता को
समझते हुए इस सम्मेलन में उपस्थित विशाल विद्वान सभों के निवेदन पर बाबा साहेब को उनकी फरमाइश पर बिना किसी तैयारी के बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स विषय पर बोलना पड़ा। यदि वे तैयारी करके आते तो इस ऐतिहासिक महत्व के प्रवचन में और भी 4 चांद लगा देते। यह अपने तरह का संसार का प्रथम प्रवचन था जिसने दुनिया भर के साम्यवादियों को झकझोर कर रख दिया था। बाबा साहेब के ओजस्वी ऐतिहासिक और सारगर्भित भाषण को सुनकर संसार के बौद्ध विद्वान और सारे ही भिक्षुगण बहुत अधिक प्रसन्न हुए। सभी ने बाबा साहेब की ज्ञान गरिमा और स्पष्ट विवेचना की भूरी भूरी प्रशंसा की और सराहना की। सभी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि साम्यवाद और भगवान बुद्ध के धर्म को एक भाषण में बाबा साहेब ही समझा सकते थे। नेपाल के महाराजा ने प्रतिनिधियों ने बाबा साहेब से प्रार्थना की कि वे चाहें तो नेपाल के प्रसिद्ध सबसे बड़े पशुपतिनाथ मंदिर में जा सकते हैं। उन महान परिषद में आए हुए सभी प्रतिनिधि गणों जाने के लिए तैयार हो गए। इनमें बौद्ध भिक्षु भी थे। बाबा साहेब ने गंभीरता पूर्वक कहा, जब मैं हिंदू नहीं रहा तब मैं हिंदू मंदिर में क्यों जाऊं। फिर उन्होंने उसी समय त्रिशरण का उच्चारण किया। बाबा साहेब की इस सुदृढ़ निष्ठा और त्रिरत्न के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा को देखकर सभी अपलक देखते रह गए। बाबा साहेब किसी हिंदू देवता के मंदिर में नहीं गए। यह समाचार परम पूज्य भंते आनंद कौशल्यान जी ने नेपाल में पत्रकारों को दिया। इससे सारे नेपाल में तहलका मच गया। बाबा साहेब इस दृढ़ निष्ठा पूर्ण प्रतिज्ञा को, उनके धम्मोपदेश को हर बौद्ध को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। बौद्धों को त्रिशरण यानी भगवान बुद्ध, उनका धम्म और उनका संघ शरण के अलावा किसी अन्य धर्म के देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे खासकर के हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना असमानता, अन्याय और असवतंत्रता को बढ़ावा देना है। बाबा साहेब के अनुयायियों को भी इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस अंधविश्वास और मानसिक दास्ता से मुक्त होने के लिए ही बाबा साहेब ने अपने पूर्वजों बौद्ध धर्म को स्वयं ग्रहण किया और अपनी जनता को भी दिया। काठमांडू बौद्ध सम्मेलन में पधारे महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने, जो साम्यवाद के साथ काफ़ी समय तक जुड़े रहे थे, बाबा साहेब को ओजपूर्ण प्रवचन सुनकर उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने भारत में बौद्ध धर्म का खंभा इतनी मजबूती से गाड़ दिया कि उसे अब कोई हिला तक नहीं सकता। दिनांक 21 नवंबर 1956 को बाबा साहेब भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी चले गए। लुम्बिनी से वापस काठमांडू और फिर काठमांडू से 22 नवंबर को वायुयान द्वारा पटना पहुँचे। वहाँ से वे कार द्वारा बोधगया गए। बोधगया वह स्थान है जहाँ बोधिसत्व सिद्धार्थ को बुद्धत्व का लाभ हुआ था और वे बुद्ध कहलाए थे। बोधगया से कुशीनगर होते हुए बाबा साहेब 24 नवंबर को सारनाथ पहुँचे। 30 नवंबर को बाबा साहेब दिल्ली के सफरजंग हवाई अड्डे पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने जीवन की अंतिम यात्रा यानी उन 4 बौद्ध महातीर्थों की यात्रा संपन्न हुई, जो भगवान बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति, प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण की जीवन घटनाओं से संबंधित थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की जीवन घटनाओं से संबंधित थे। भगवान बुद्ध ने सूत ने इन 4 शतलों की यात्रा अति संवेदनीय बताया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहिब उन 4 तीर्थों की यात्रा करके महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। इस प्रकार के आलेखों से यह तथ्य सम्मति सिद्ध हो जाता है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जैसे विलक्षण प्रतिभा के युग प्रवर्तक महापुरुष इस देश के उपेक्षित एवं अव्यवस्था पीड़ित समाज के कल्याण
तथा बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार के लिए न केवल भारतवर्ष की सीमा में रहकर संघर्ष करते रहे, अपितु भारत की सीमा लांघकर भी विदेशों में एक सफल बौद्ध धर्म प्रचारक की भूमिका निभाई। इस दृष्टि से उनका श्रीलंका, बर्मा और काठमांडू के सम्मेलनों में जाकर बौद्ध धर्म विचारकों द्वारा संसार भर के प्रखर बौद्ध विद्वानों को प्रभावित करना कोई आसान काम नहीं था। आज हम उनकी अनुपस्थिति में महसूस करते हैं कि बाबा साहेब के चले जाने के बाद उनके आंदोलन को गतिमान करने वाला कोई और शिष्य अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाया। उनके राजनीतिक शिष्य उनके आंदोलन रूपी रथ को चौराहे पर खड़ा छोड़कर विरोधियों से जा मिले और अपने बच्चों के लाभ की राजनीति करने लगे। यद्यपि आज भारतवर्ष में कई भिक्षु बहुत योग्य हैं, विद्वान हैं, शीलवान हैं, किंतु अधिकांश भिक्षु शब्द का भट्ठा लगाने वाले सिद्ध हो रहे हैं। आज हमें बौद्ध धर्म विरोधियों से उतना भय नहीं है जितना नुकसान हमें अपने अयोग्य संस्थाकारों एवं भिक्षुओं की ओर से झेलना पड़ रहा है। इसलिए आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा साहेब के लोहे को पूरे संसार में मनवाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। बुद्ध का सिद्धांत। बुद्ध का नाम सामान्यतः अहिंसा के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है। अहिंसा को ही उनकी शिक्षाओं एवं उपदेशों का समस्त सार माना जाता है। उसे ही उनका प्रारंभ एवं अंत समझा जाता है। बहुत कम व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे बहुत व्यापक हैं, अहिंसा से बहुत बढ़ चढ़कर हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि उनके सिद्धांतों को विचारपूर्ण प्रस्तुत किया जाए। बाबा साहेब ने कहा, मैंने त्रिपिटक का पूर्ण अध्ययन किया है, उस अध्ययन से मैंने जो समझा है मैं आगे उल्लेख कर रहा हूँ। बाबा साहेब ने भगवान बुद्ध के सिद्धांत बताते हुए कहा, मुक्त समाज के लिए धर्म आवश्यक है। सभी धर्म अंगीकार करने योग्य नहीं होते। धर्म का संबंध जीवन की वास्तविकताओं से होना चाहिए, ना कि ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग या पृथ्वी के संबंध में सिद्धांतों से तथा अनुमान मात्र निराधार कल्पनाओं से भी नहीं होना चाहिए। ईश्वर को धर्म का केंद्र मानना अनुचित है। भारत की आत्मा की मुक्ति या मोक्ष को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। पशु बलि को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। वास्तविकता धर्म का वास मनुष्य के हृदय में होता है, शास्त्रों में नहीं। धर्म के केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता होने चाहिए। यदि नहीं तो धर्म एक क्रूर अंधविश्वास है। जीवन का आदर्श केवल नैतिकता होना ही पर्याप्त नहीं है। चूँकि ईश्वर नहीं है, अतः नैतिकता जीवन का नियम या कानून होना चाहिए। संसार में दुख स्वार्थों से टकराव के कारण होता है और इसके समाधान का एकमात्र तरीका अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने में ही है। युद्ध यदि सत्य तथा न्याय के लिए न हो तो यह अनुचित नहीं है। विजेता के लिए पराजित के प्रति कर्तव्य होते हैं। अच्छा किंतु आचरण विहीन ज्ञान खतरनाक होता है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए शिक्षा की उतनी ही आवश्यकता होती जितनी भोजन की। सबके प्रति मैत्री, सहानुभूति, भाईचारे कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। उच्च आदर्श महत्वपूर्ण होते हैं, न कि उच्च कुल में जन्म लेना। मनुष्य का मापदंड उसका गुण होता है, न कि जन्म। सभी मानव समान है। कार्ल मार्क्स तथा बुद्ध में तुलना करने के कार्य को कुछ लोग द्वारा मजाक बनाया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मार्क्स तथा बुद्ध के बीच 2381 वर्ष का अंतर था। बुद्ध का जन्म ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी में हुआ था और कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ। कार्ल मार्क्स को एक नई विचारधारा व नए मत राज्य शासन का व एक नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माता माना जाता है। इसके विपरीत बुद्ध को एक ऐसे धर्म के संस्थापक के अलावा और कुछ नहीं माना जाता जिसका राजनीति या अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं। यदि कार्ल मार्क्स आधुनिक है तो बुद्ध पुरातन है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कार्ल मार्क्स में साम्यवाद में हिंसा की पुष्टि होती है एवं
पवित्रता का अभाव है एवं तानाशाह का आभास है, परंतु बौद्ध धर्म तो अहिंसा से भी कहीं आगे है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे महान अरहत सम्यक संबुद्ध है। भगवान बुद्ध के साम्यवाद के आगे कार्ल मार्क्स का साम्यवाद कुछ भी नहीं। कम्युनिस्टों को मक्खन लगे टोस्ट, दोपहर को बढ़िया भोजन तथा रात को देखने के लिए सिनेमा चाहिए। मैं कम्युनिस्टों के निरे भौतिक तत्व ज्ञान का हामी नहीं हूँ। मानव शरीर के साथ मन भी है और मन को पवित्र तथा सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए धम्म की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध के धम्म में प्रज्ञा, करुणा, शील, समाधि, समता, स्वतंत्रता तथा बंधुता है। अन्य धर्मों में इसका नितांत अभाव है। इस प्रकार उन्होंने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को पुनः प्रतिपादित किया और वे दूसरे सम्यक संबुद्ध कहलाए। जय भीम, नमो बुद्धस्से। साधु साधु साधु। वैसे तो आप बचा नहीं, सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। इसने लगभग कंक्लूजन दे दिया आज का ये महान मंगल दिन क्या है। बहुत साधुवाद है आज का ये महान मंगल दिन।